एक बड़ा फैक्टर सापरा जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, जिनको आपने दिल्ली में सरकार बनाने का पहली बार मौका दिया, आज वही आपके जनाधार को निकालते जा रहे हैं। एमसीडी इलेक्शन एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, गुजरात उसका ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। क्या आम आदमी पार्टी को एज एन ऑल्टरनेट टू कांग्रेस वो प्रेजेंट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ कर पा रहे हैं? मुझे हिमाचल का प्लीज एग्जाम्पल मत दीजिएगा। वो धीरे धीरे इनरोड्स बनाते हैं। हमने पंजाब में भी देखा, हम गुजरात भी देख रहे हैं, हम दिल्ली भी देख चुके हैं। आपका टेक? और गुजरात में मुझे सूरत के काउंसिल इलेक्शंस भी याद हैं। आप सापरा जी, आपका टेक? नहीं, आप इनरोड बनाने की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि जो उनके जो सीएम कैंडिडेट है वो तो खुद हार गए गुजरात के अंदर, उसी तरह से जो उनके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज गो अहेड। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी, क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। का ढांचा जो है वो एक बुलबुले के जैसे, मैं वो बता रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जो उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए। उनके जो पंजाब के अंदर, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, मैं आपको रोक रही हूँ। सुधांशु जी, एक बड़ा फैक्टर होता है तब जब आप जीत का और हार का सही आकलन करते हैं, और ऐसे में ये सही आकलन तब वाजिब बैठता है जब जीत के आंकड़ों पर जब बात होती है तो आप बताते हैं कि ये फैक्टर्स रहे जिस पर हमने काम किया। लेकिन हिमाचल की बात आप करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमने एक प्रत्याशित सीटों को हासिल जरूर किया लेकिन बहुमत का आंकड़ा हम नहीं हासिल कर पाए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इतना ज्यादा प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे थे तो फिर हिमाचल के नतीजे गुजरात जैसे क्यों नहीं निकले? प्रीति, ये एक यहां पर इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता है सुधांशु जी से। सुधांशु जी, एक एनालिसिस मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ एक बहुत अच्छा, जिसको कहा जाए चीजों को एनालाइज करने वाला व्यक्ति भी समझता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत फार फेज है, मैं बहुत लॉन्ग शॉट खेल रहा हूं यहां पर, लेकिन अपने आप को गुजरात में एज एन ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर आने वाले समय में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी? उनके स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं, और ये डेब्यू में जो उनकी परफॉर्मेंस है इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। देखिए, यदि आपने मुझसे कहा है कि मैं अपने एक राजनीतिक विश्लेषण के रूप में बात कहूं, तो मैं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ही मत देखिएगा। मैं एक विश्लेषण देने का प्रयास करता हूं कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, यद्यपि उनका अंदरूनी मामला है। देखिए, कांग्रेस सदैव से भारत की राजनीति में वो एक विशेष विचारधारा, जिसको आप लोग मध्यमार्गीय सेंट्रिस्ट कहते हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, वो सेंट्रिस्ट हैं। आप नेशनलिस्ट को राइट कहते हैं, राइटिस्ट कहते हैं। कांग्रेस ने सदैव एक सेंट्रिस्ट अप्रोच रखी और नेशनलिस्ट अप्रोच हमारे साथ रही। परंतु इधर क्या हुआ है कि कांग्रेस पिछले कई समय से लेफ्टिस्ट अप्रोच की तरफ बहुत बढ़ती जा रही है, जरूरत से ज्यादा लेफ्ट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसका प्रमाण है कि यदि कांग्रेस के नेता ये कहें कि राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता कन्हैया कुमार है, अब बताइए, जब यदि इस प्रकार की बात कहें, जो उस विचारधारा से आते हैं जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, और उसके बाद आकर आप ये कहें, बताइए वो वहां के आदिवासी क्षेत्रों में गए तो बजाय ये कहने के कि मैंने वनवासी आदिवासियों के लिए क्या किया, ये कहते रहे तुम्हें आदिवासी कहा जाना चाहिए, तुम्हें मूल निवासी कहा जाना चाहिए। मुझे लगता है जो वो लेफ्ट की तरफ ज्यादा जाते चले जा रहे हैं, जनता उनको लेफ्ट करती जा रही है, और बाई डिफॉल्ट ये जो स्पेस थी ये आम आदमी पार्टी के लिए वो छोड़ते चले जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के विचार करने का बीजेपी के लिए अपना ट्रैक बदल रहे हैं सर, ये आपने कांग्रेस पर्सपेक्टिव से कहा, लेकिन ये बीजेपी के लिए कितना चिंताजनक है? क्यों? गुजरात अभी आपकी अनप्रेसिडेंटेड विन है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, और ये काबिल तारीफ है। लेकिन जो कल एमसीडी में हमने देखा, जिस तरीके से हम चीजें देख रहे हैं, और गुजरात में भी जो उनका परफॉर्मेंस रहा है वो बुरा नहीं है, इट इज वेरी वेरी गुड अगर डेब्यू के लिहाज से। और आई एम नॉट अ बिग फैन कि मैं उनका कोई यहां पर आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, लेकिन क्या आपको आम आदमी पार्टी आने वाले समय में एक थ्रेट के तौर पर दिख रही है, या अभी जो उन्होंने दिल्ली में किया, पंजाब में किया? देखिए, आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यदि आप एमसीडी के चुनाव को देखें तो विधानसभा के मुकाबले आम आदमी पार्टी के 12% वोट घटे, 12% का डिक्लाइन। माना तो ये जा रहा था ना कि जैसी हमारे जो कांग्रेस की गति यहां हुई है गुजरात में, ऐसी कल्पना थी कि भाजपा की ऐसी गति एमसीडी में होगी जी, परंतु ऐसा तो नहीं हुआ। हमारा तो 1% मत बढ़ा। और जो मॉडल आम आदमी पार्टी ने कहा ना, देखिए दिल्ली में तो
2/3 चीजें तो केंद्र सरकार वहन करती है। आपको लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं है। आधी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, अन्य फैसिलिटीज हैं, केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज हैं जो वहां रहते हैं और टैक्स आपको मिलता है, तो आप बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं। अभी तो पहला राज्य मिला है जहां पर पंजाब, देखिएगा अभी 5 साल में क्या स्थिति होती है। गुजरात में इन्होंने क्या कहा, गुजरात का बजट है 2,45,000 करोड़ का और इन्होंने प्रॉमिस किया था 3,75,000 करोड़ का। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जिसने अपने स्टैंड बार बार चेंज किए हैं या गलतियों से वो सीखने का जो भी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है ये आने वाले वर्ष उनके लिए बहुत बड़े टच स्टोन साबित होने वाले हैं, क्योंकि उनको अपनी आइडियोलॉजी और कार्यशैली और शासन चलाना तीनों दिखाना पड़े। एक ही लाइन बोलता हूं, कितना बड़ा डाइवर्जेंस, आप एक लाइन पूरी कर दूं, आपने डाइवर्जेंस किसी पार्टी में देखा होगा? 8 साल पहले की वैगन आर और आज पंजाब में 42 गाड़ियों का लश्कर जर्रार सीएम का, 42 गाड़ियों का। साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल साहब 30 गाड़ियों में चलते थे, ये 42 गाड़ियों में चलते हैं। आप ये कहना चाहते हैं सुधांशु जी, अगर क्योंकि कथनी और करनी में बहुत बड़ा फासला है, उस फासले को पाटने में अभी आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो आप बात कह रहे थे कि पुलिस का जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार में है, वो तो इस बात का रोना कई दफे रो चुके हैं कि भाई हमारे पास है ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर, तो हम क्या करें, कैसे बेहतर करें। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।